बॉडी लैंग्वेज टिप्स, आई कांटेक्ट। जब भी आपको बोलना है आपको आई कांटेक्ट, नेचुरल आई कांटेक्ट रखना है। देखो आई कांटेक्ट में भी कितना फर्क पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग माई इंटरव्यू that I am happy, I am harsh, and I completed my schooling, and मैं ऐसे कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऐसे साइड में कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, आई एम सो ये क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, राइट। सो हमें आई कॉन्टैक्ट वो है जो कैसे मेंटेन करना है, मेंटेन नेचुरल आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर, अवॉइड स्टेयरिंग कंटिन्यूसली और फ्रिक्वेंटली लुकिंग डाउन। और फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करने लग जाऊँ कि hi, yeah, my name is Harsh. I have done my B.Tech in this year, and ऐसे बोलूं तो इंटरव्यूअर को क्या लगेगा कि नहीं, वो उसी टाइम पे रिजेक्ट कर देगा। आप लोग, आपको सेकंड राउंड जो टेक्निकल राउंड होता है उसके लिए आपको सिलेक्ट ही नहीं करेगा, फर्स्ट राउंड में ही वो बाहर निकाल देगा, बिकॉज उसे लगेगा कि दैट गाय इज नॉट कॉन्फिडेंट और उसे बोलना नहीं आ जाता, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। बेशक आपको आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंट्रोडक्शन भी सही दे रहा हूँ, दैट माय नेम इज हर्ष, आई कंप्लीटेड माय बीटेक, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग भी सही है एंड मेरा प्रोजेक्ट भी सही है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माय बीटेक इन दिस ईयर, then I joined this organization and where I had been working since या फिर ऐसे आके, राइट। तो फिर भी वो मेरे को रिजेक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मुझे इंट्रोडक्शन में या इंटरव्यू में बैठना कैसे है, राइट। सो ऑलवेज मेक सिंपल आई कॉन्टैक्ट, फेस स्माइल, देन आई कॉन्टैक्ट ऐसे भी नहीं रहना चाहिए कि ऐसे बिल्कुल, वो जरूरी नहीं है, बट यू कैन नॉर्मल नॉर्मल बैठ सकते हो कि हाय मैम, या थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, या माय नेम इज दिस, आई हैव डन दिस। तो ऐसे बोलना है आपको, आपको ज्यादा मतलब नॉर्मल तरीके से बैठ के वैसे बोलना है, बट इतना ज्यादा आई कांटेक्ट रखना है बीच बीच में, मेंटेन आई कांटेक्ट। सो दिस इज द पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर आई कांटेक्ट के बारे में। स्माइल, ए जेन्युइन स्माइल होनी चाहिए, आपको देख के सामने वाले को भी स्माइल आनी चाहिए, ये नहीं कि गुस्से में हो रहा है इंटरव्यू वो। यस मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो स्माइल के साथ आप बोलोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सामने वाले को और पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा। और उसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बोलूंगा माय नेम इज दिस, तो सामने वाले को लगेगा कि इसका कॉन्फिडेंस कम है, बट अगर मैं अच्छे से बोलता हूँ स्माइल के साथ तो उसे लगेगा कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस है। देन सिटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर जो आपका रहना चाहिए बैठने का, सिट अपराइट विद योर शोल्डर रिलैक्स्ड, अवॉइड स्लोचिंग एंड लर्निंग बैक एक्सेसिवली। तो ये जो है आपका पार्ट शोल्डर का, ये ऐसे रहना चाहिए और आपको ऐसे अवॉइड करना है कि आप बार बार ऐसे हो रहे हो। लेट मी एडमिट वन गेस्ट, आई थिंक अरीना, ओके। सो so where we are, so सिटिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर में ये अवॉइड करनी है चीजें, वी शुड अवॉइड दिस कि आगे पीछे ज्यादा नहीं होना, ओनली ऐसे बैठना है नॉर्मल तरीके से। और फिर सिटिंग पोस्चर। और फॉर एग्जांपल इफ यू, ये जनरल बात बता रहा हूँ मैं, इफ यू, आपको प्यास लगी है बहुत ज्यादा एंड यू आर एट योर होम एंड समवन इज डिस्टर्बिंग, फॉर एग्जांपल योर ब्रदर इज सेइंग समथिंग टू यू इन बिटवीन इंट्रोडक्शन, तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आपका भाई आ गया साइड से और आपको क्या करना है, अ, ऐसे नहीं होना बार बार। फॉर एग्जांपल आपका भाई आ रहा है बार बार, आपको क्या करना, अगर काम भी है ना घर पे कोई, तो गिव मैसेज दो, एक इंट्रोडक्शन जो भी ले रहा है कि मैम कैन आई स्टॉप माई कैमरा फॉर 2 minutes, आई थिंक बिकॉज माई मॉम इज कॉलिंग मी and I think there is some urgent work, so give me 2 minutes just, sorry ma'am for this, I will be coming in 2 minutes, yeah। so वो आपको लो कर देंगे, या sure sure you can turn off your camera for 2 minutes and you can do your work। और यही चीज जब आपको वॉशरूम है या फिर आपको पानी पीना है, जो बहुत ज्यादा प्यास या पानी पीना है, तो भी आप बोल सकते हो, बट अवॉइड कि ये चीजें आप इंटरव्यू से पहले मतलब सब फ्रेशन अप होके और फिर ही बैठो आप।
बट फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल वॉशरूम, या फिर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, कुछ आपको कुछ भी करना है, सो यू कैन से मैम प्लीज गिव मी 2 minutes, I need to turn off my camera because I am at home and there is some work, or I have to drink water, like जो भी कुछ भी बोल सकते हो कि आई हैव टू गो वॉशरूम, मैम कुड यू प्लीज अलो मी टू स्टॉप माय कैमरा फॉर 2 minutes, विल बी कंटिन्यूइंग आफ्टर 2 minutes, ये सब आप बोल सकते हो, तो वो आपको लो कर देगा। इसमें बेटर जाता है आपका कि मतलब जो फीडबैक है वो बेटर जाएगा आपका इस केस में, कि आपने एचआर को पहले इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ आपको ये काम है। अब बहुत कैसे करते, फॉर एग्जांपल अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलते बोलते क्या करूँ, ये कर दूँ, मेरा नेगेटिव फीडबैक जाएगा, राइट, कि मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं, है ना, कोई भी अर्जेंट काम था तो भी। तो इट्स फाइन कि सीटिंग पोस्चर और ये सब चीजें ध्यान में रखती हैं। हैंड गेस्चर नेचुरल मूवमेंट होना चाहिए, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट एंड देन, ये सब ऐसे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ओवर ये भी मत कर देना कि ये गाना बज रहा है जैसे, ठीक है। सो अवॉइड दिस थिंग्स कि कभी यो यो हनी सिंह ऐसे ही करने लग जाए इंटरव्यू में। तो ये सब अवॉइड करना है। वॉइस वॉइस जो है क्लियर होनी चाहिए, वॉइस का भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप बोलते कैसा हो, ठीक है। स्पीक क्लियरली एट ए मॉडरेट पेस, आप ये भी मत बोलो दैट आई एम, अगर मैं ऐसे चिल्ला के बोलूंगा तो सबको ये लगेगा कि ये क्या बोल रहा है, इतनी तेज क्यों बोल रहा है, या इतनी, अगर मैं स्लो बोलूंगा हाय मैम माय नेम इज ये, उसको सुनेगा ही नहीं, राइट। तो उस केस में भी रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मीडियम मीडियम जैसे नॉर्मल बोलते हैं वैसे बोलना है कि हाय मैम माय नेम इज दिस। आपको भी पता होना चाहिए कि ये सुन रहा है, और पहले आप ये भी पूछ सकते हैं मैम आई एम ऑडिबल, सो वो बोलेगी हाँ ऑडिबल। सो फिर अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो दैट आई एम, माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम, और ये सब आपका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यही सब है, वॉइस हैंड गेस्चर्स। सो ये सब हो गया। अब कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक फटाफट कर लेते हैं, ओनली 5 minutes इज लेफ्ट। मेमोराइजिंग आंसर वर्ड टू वर्ड, स्पीकिंग टू फास्ट, इंटरप्टिंग, ये सब मेरे को हिमांशु बताएगा इसका मतलब। You can unmute yourself. You are on mute. बेसिकली जो वर्ड है, मीनिंग वर्ड, तो उसमें कई बार अटक जाते हो आप। तो फर्स्ट वो मेमोराइज करना पड़ेगा, स्पीकिंग फास्ट, जैसे मैं स्पीकिंग राइट। फास्ट करता हूँ ज्यादा ही। एग्जाम्पल और दे के बताओ इसका मेमोराइजिंग का। मेमोराइज का जैसे कंट्रीब्यूट, जैसे बड़ी बड़ी स्पेलिंग उसमें दिक्कत हाँ, आना। जैसे जैसे आई 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 लर्न, लर्न याद नहीं आ वेलनेस। रहा मतलब। हाँ। कुछ भी वर्ड है तो वो, राइट। हम्म। नेक्स्ट पॉइंट। स्पीकिंग फास्ट जैसे मैं, Also, others can give आई माय नेम इज आंसर। thumbs up to Himanshu whenever he explains something. So, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो give thumbs up. There is a thumbs up option in the chat, or I think, yeah, in call send a reaction. So you can send reactions to Himanshu. Yeah. So yes, Himanshu. Going to next point. Speaking too fast, right? हाँ, Third, बेसिकली थर्ड इंटरप्रेशन द मतलब। हाँ, इंटरप्टिंग द इंटरव्यू मीन्स कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ बोल रहा हूँ कि हिमांशु, सो दिस अपॉर्चुनिटी वी आर गिविंग, और बीच में ही तुमने बोला कुछ भी बोल दिया, मैम मैम व्हाट इज दिस और ये सब। तो पहले सामने वाले को बोलने देना है, इंटरव्यूअर को बोलने देना है, क्वेश्चन पूरा करने देना है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क हिमांशु, हिमांशु व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, और फॉर एग्जांपल मैंने इतना बोला कि हिमांशु व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, और हिमांशु ने बीच में ही बोलना चालू कर दिया। कई बार होता है ना इंटरव्यू में हम जल्दी बोलना चालू कर देते हैं कि नो सर, और फॉर एग्जांपल उसके बाद इंटरव्यूअर को क्वेश्चन ऐड करना हो दैट हिमांशु व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, टेल मी द नेम ऑफ प्रोजेक्ट, बट तुम क्या है पूरा ही कुछ बोलने लग जाओ। तो इंटरव्यू को बोलने का टाइम दो, एंड सामने वाला जो भी इंटरव्यूअर रहेगा उसका जो क्वेश्चन है कंप्लीट होने के बाद अपना आंसर देना शुरू करो। ये पॉइंट ये बोल रहा है।
गिविंग वेरी शॉर्ट एंड ओवरले लॉन्ग आंसर मत दो। क्रिटिसाइजिंग प्रीवियस एम्प्लॉयर मीन्स कई, हाँ इसमें क्या होता है, कई ये बोल देते हैं कि मैम आई वाज लैकिंग इन टेक्निकल स्किल्स बिकॉज ऑफ माय कॉलेज, एंड माय कॉलेज टीचर और प्रोफेसर डिड नॉट टीच मी वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई फेल्ड 2 times इन इंटरव्यू। ठीक है, ये सब। तो उससे क्या होगा कि वो लगेगा कि टीचर्स की ये तो मीन्स टीचर की इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, सो वो भी बैड इम्पैक्ट डालेगा आपको। आपको क्रिटिसाइजिंग नहीं करना किसी को भी। ठीक है, उससे ये लगेगा कि टीचर्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो टीचर पहले जहाँ काम किया है कि आई वाज वर्किंग इन फॉर एग्जांपल इन एबीसी कंपनी वेयर माय मैनेजर आस्क मी टू वर्क मोर टाइम, ये सब ये क्रिटिसाइज मत करो कि मेरे को ज्यादा काम करने के लिए बोला जाता था। उससे ये लगेगा कि ये हमारी कंपनी में भी नहीं करेगा। तो वो चीज़ है। यूजिंग फिलर वर्ड्स लाइक यू नो, ये सब रिपीटेडली यूज मत करो, क्योंकि इंग्लिश में है ना बहुत सारे ये करने लग जाते हैं। सो दैट्स लाइक आई कंप्लीटेड लाइक देन, तो ये लाइक अवॉइड करो ये कुछ वर्ड्स। ठीक है, क्लेमिंग स्किल्स यू डोंट हैव एक्चुअली। फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट है, उसने बोल दिया कि आई हैव डन एआई प्रोजेक्ट्स, आई मेड प्रोजेक्ट विच इज लाइक चैट जीपीटी। ठीक है, और उसने बनाया ही नहीं। तो ये क्लेम करना बंद करो, मतलब ऐसे झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना इंटरव्यू में, बिकॉज ऑन लेटर स्टेज इंटरव्यूअर विल आस्क यू अबाउट डीपली इन दैट कॉन्सेप्ट कि तुमने क्या पढ़ा है चैट जीपीटी में, हाउ हाउ व्हाट टेक्नोलॉजी यू यूज by making chat gpt project, and what do you have you done by your own or with your friends। सो ये सब चीजें पूछ सकता है वो। सो ये अवॉइड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रैक्टिस, इसमें टिप्स ये है कि प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, रिकॉर्ड कर लो, खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू है। प्रैक्टिस हम यहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे उन अपकमिंग सेशंस में कि कैसे हमें मॉक इंटरव्यू, आई विल टेक योर इंटरव्यूज, कि कैसे बोलना है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर करना है। तो ये सब प्रिपेयर करना है, बट ये बाद के सेशंस में करेंगे हम। ठीक है, जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, इन बिटवीन कोर्स एज वेल, और आफ्टर 1 मंथ जब 30 सेशंस हो जाएंगे, उसके बाद हम ये प्रैक्टिस मॉक भी कर लेंगे। देन यही है। और एक मैसेज ये है लास्ट में, क्लोजिंग मैसेज, कि कंपनीज जो है डज नॉट एक्सपेक्ट फ्रेशर्स टू नो एवरीथिंग। कई ये सोचते हैं कि फ्रेशर्स है हम तो हम सब कुछ बता दें, बिकॉज कंपनीज इंटरव्यूज आल्सो नो कि दिस पर्सन इज फ्रेशर और दिस कैंडिडेट इज फ्रेशर, दिस इज ए स्टूडेंट, सो वो सारी चीजें नहीं बता सकता। so they also know, so try to be as a behave as a fresher, कि आप फ्रेशर हो और आपने कुछ कुछ कॉलेज प्रोजेक्ट्स किए हैं, और अगर आपने रियल में काम किया है तो आप बोल सकते हो, बट झूठ बोलने के चक्कर में कि मैंने ये सब कर लिया है, वो सब कर लिया, यू हैव आई नो अबाउट दिस जावा स्क्रिप्ट एज वेल एज जावा, आई हैव डन 500 प्रोजेक्ट्स इन जावा। तो वो सब वो समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, फ्रेशर की तरह ही बिहेव करना है। दे लुक, वो किसके लिए देखते हैं कि कैंडिडेट हु आर ऑनेस्ट, विलिंग टू लर्न, कम्युनिकेट क्लियरली एंड शो पॉजिटिव एटीट्यूड। ए वेल स्ट्रक्चर्ड इंट्रोडक्शन and confident communication can set the tone for the entire interview. Practice consistently, seek feedback, keep improving, and confidence grows with preparation.